class, in earlier class we had read about the shape of Earth. Our Earth is not spherical like a football. It is slightly flattened from both ends. Topmost end is called North Pole and downward pole is called South Pole. Now, in this class we will read about the map, continent and oceans. What are maps? What is the use of map? Then continents, how many continents we have? Then how many oceans we have? We will read in this chapter. Now, first of all, I am going to define about the map. What is map? मैप क्या है? मैप है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. मतलब कि मैं अगर किसी चीज को डायग्राम से समझाना चाहूँ तो वो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज का. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे बोलो कि मैम आपका घर कहाँ है, तो शायद मैं वर्बली बोलूँगी तो शायद आपको याद नहीं रहेगा. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जहाँ बेटा आपका घर है, या फॉर एग्जाम्पल स्कूल है, जहाँ हमारा स्कूल है, आप यहाँ से यहाँ आना, उसके बाद आप यहाँ मुड़ना, फिर आप यहाँ मुड़ना, फिर यहाँ मुड़ना, यहाँ आपको एक शॉप मिलेगी, फिर इस शॉप से आपको यहाँ अंदर जाना है, फिर यहाँ जाना है. अगर मैं आपको ये ऐसा कुछ, यहाँ मेरा घर है, अगर मैं ऐसा कुछ आपको बना के दूंगी तो आप इजीली मेरे घर आ जाओगे. लेकिन अगर मैं ओरली बोलूँगी कि आप स्कूल से पहले राइट मुड़ना, फिर उसके बाद इस साइड मुड़ना, राइट मुड़ना, फिर उसके बाद आप सीधे जाना, एक शॉप आएगी, तो शायद आप भूल जाओ. तो यही है मैप्स. मैप क्या है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया. अब हमारी अर्थ जो है बहुत बड़ी है. अब हमारी अर्थ बहुत बड़ी है तो इतना इजी नहीं है कि याद करना कौन सी रोड कहाँ है. तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि मैप्स बनाए. अगर आप कहीं जाते हो आज के डेट में तो सबसे पहले आप गूगल मैप्स खोलते हो और उसमें देखते हो कि रोड्स कहाँ से जा रही हैं, कहाँ से ट्रैफिक कम है, वो मेनली रोड के लिए. तो इसी तरह से हर चीज़ के मैप की ज़रूरत पड़ती है. हमें ज़रूरत रोड्स की पड़ती है, इसीलिए हम गूगल मैप्स देखते हैं. लेकिन अगर हमें ये जानना हो कि रिवर्स कहाँ कौन कौन सी है हमारे इंडिया के अंदर, वो कहाँ से निकलती है, उसके लिए भी मैप है. तो मैप इज नीडेड फॉर दैट. अब दूसरी चीज़, इन सब चीज़ों के लिए तो ग्लोब भी था. ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ. ग्लोब से भी हम लोग देख लेते थे कि कौन सी रिवर कहाँ फ्लो करती है. इजीली हम लोग ये जान लेते थे कि कहाँ की रोड कहाँ पे जाएगी, कहाँ हमारा इंडिया किस हेमिस्फीयर में आ रहा है. तो हमें ज़रूरत क्या पड़ी मैप्स की? तो ज़रूरत ये पड़ी कि मैप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं. हम उन्हें फोल्ड करके पॉकेट में रख के ले जा सकते हैं, लेकिन ग्लोब को हम नहीं ले जा सकते. इट इज़ डिफिकल्ट टू कैरी अ ग्लोब. सेकेंड थिंग कि हम लोग मैप को इजीली एक टाइम में देख सकते हैं कि पूरा हमने मैप खोला एंड वी आर एबल टू सी दैट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री. और अगर वर्ल्ड का मैप है तो हम वर्ल्ड को देख सकते हैं, अगर वो इंडिया का मैप है तो हम इंडिया को देख सकते हैं. लेकिन अगर वो मैप अगर हम ग्लोब में देखेंगे तो क्या होगा कि हमें सिर्फ एक पार्ट दिखाई देगा, उसके पीछे वाला जो पार्ट है वो हमें दिखाई नहीं देगा. तो दैट इज द टू थिंग्स. तो हमारे लिए फर्स्ट बेनिफिट क्या हुआ? फर्स्ट बेनिफिट क्या हुआ कि इजी टू कैरी. मैप इजी टू कैरी है. सेकेंड बेनिफिट हमारे लिए ये हुआ कि हम लोग कैन सी एवरी पार्ट एट अ टाइम. हमें एक ही टाइम पे हमारे सामने फ्लैट करके मैप रखा होगा, हम इजीली देख सकते हैं. हमें जरूरत नहीं है कि ग्लोब को घुमाए और बाकी सारी चीजें करें. तो ये है मैप. अब मैप भी दो टाइप के हैं. जो अबाउट द टू टाइप्स ऑफ मैप. नाउ आई विल टेल यू व्हाट आर फिजिकल मैप एंड व्हाट आर पॉलिटिकल मैप. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं बोलूँ, मैप्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दीज आर physical and it is political. फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप होता है, अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं, दैट इज नॉट वेरी प्रॉपर, आई नो, बट आप समझ जाए. इस तरह से कुछ होता है हमारा मैप. और ये अंदर से क्या है? लाइंस नहीं है. अगर इसी के अंदर मैं लाइंस बना दूं कि ये जम्मू कश्मीर है, देन यहाँ से गुजरात है, देन यहाँ पे
ये सारे स्टेट्स अगर मैं अंदर से ड्रॉ कर दूं तो यही क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल मैप हो जाएगा. नाउ आई एम शोइंग यू शॉर्ट वीडियो in which everything is clear to you. So class, this is physical map. When you will bring the map, you can see that is written clearly India and the adjacent countries physical. ये आपको क्लियरली मैप में लिखा हुआ मिलेगा. अब ये देखो, इस मैप के अंदर कोई लाइंस नहीं है, जैसा मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे शो किया था. कोई लाइंस नहीं है, इट मीन्स ये क्या है, फिज़िकल मैप है. इसमें कंट्री, इसमें जो स्टेट्स हैं उसकी बाउंड्री मेंशन्ड नहीं है. ये इंडिया का मैप है. और ऐसे ही मैप होता है वर्ल्ड का, और ऐसे ही हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स का मैप होता है. अंदर से अगर नहीं ये स्टेट्स या कंट्री शो कर रहा है तो ये है आपका फिज़िकल मैप. और अब ये ही देखो इंडिया का मैप, आई विल शो यू. दिस इज़ पॉलिटिकल मैप. इसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि हर एक स्टेट आपको क्लियर दिख रहा है, और यहाँ पे डॉट डॉट भी दिख रहा है. ये जो डॉट है ये शो कर रहा है कि यहाँ इसकी कैपिटल है. ये डॉट है, यहाँ इसकी कैपिटल, ये जो भी स्टेट है उसकी कैपिटल है. फिर ये जो स्टेट है इसकी कैपिटल यहाँ पे है, इस पोजीशन पे लाई करती है. और ये कौन सा मैप है, इट इज़ रिटन क्लियरली पॉलिटिकल. तो 2 तरह के मैप्स हमने रीड किए थे, दैट इज़ फिज़िकल and this is political. Now you can see. So I hope आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप्स का. फिजिकल मैप आर डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल मैप, उनके यूजेस भी डिफरेंट है. So now we'll start with the next topic, that is continent. Here's a definition of continent. A main huge continuous landmass is called continent. Means कि जमीन का एक बड़ा सा टुकड़ा, ठीक है, उसे हम कॉन्टिनेंट बोलेंगे. ये नहीं कि छोटा सा कहीं कोई टुकड़ा हमें सी के अंदर, ओशन के अंदर दिख गया तो वो कॉन्टिनेंट है. नहीं, जमीन का एक बड़ा सा टुकड़ा, दैट इज कॉन्टिनेंट. अब हमने साइंटिस्ट ने जब डिस्कवरी करने के बाद जब होल वर्ल्ड पता चला कि आवर अर्थ इज नॉट फ्लैट, इट इज सर्कुलर इन शेप, तो हमें पता चला कि हमारे अर्थ पे बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं. तो इन कॉन्टिनेंट्स को तब डिवाइड किया गया 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया. मींस वी आर हैविंग 7 कॉन्टिनेंट्स. दीज आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. The spelling is wrong. Antarctica. Now, these continents is having these names. They are famous with these names. I will show you one video in which you will very much clear with the each and every continent. Asia is also a largest continent. If the question comes anywhere that which is the largest continent, you can answer the Asia. Then Africa, it is known as dark continent. Then Australia, smallest continent, and Antarctica, frozen continent. These are the other names of these continents. Now I will show you a video in which you will find out where are these all 7 continents are in the map of world, and from that you will be very much clear that which continent is where. And also I will show you about the 5 oceans, and then I will discuss with you about these oceans.
clear about the 5 oceans, where are their positions. Now we will read about the definition of ocean. ओशन, व्हाट इज ओशन? ओशन क्या है? जब बहुत सारा पानी इकट्ठा हो, समुद्र से भी ज्यादा, दैट इज ओशन. सो इन द डेफिनेशन, अ ग्रेट लार्ज वाटर बॉडी बिगर देन सी इज नोन एज ओशन. यानी कि ओशन से बहुत 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 बड़ी होगी तो वो, सॉरी, सी से बहुत 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 बड़ी होगी तब हम उसे ओशन बोलेंगे. यानी कि एक सी है, दैट इज नॉट नोन एज द ओशन. पहले रिवर है, रिवर के बाद उससे बड़ी है सी, और सी से बड़ी है ओशन. Now we are having 5 oceans as we have seen in the video: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and Antarctic Ocean. जैसे कॉन्टिनेंट्स के अदर नेम थे वैसे ही यहाँ पे भी कुछ नेम्स हैं, इनके भी कुछ और नेम्स हैं. That also you have to know about that. Pacific Ocean, it is known as largest and deepest ocean. इससे बड़ा तो है ही और सबसे डीप भी ये है. Then Atlantic Ocean, it is the busiest ocean. मीन्स ये बहुत बिजी रहता है, इसमें हमेशा आपको कोई ना कोई ट्रेडिंग शिप या कुछ ना कुछ मूवमेंट दिखेगी. Then Indian Ocean, named after a country. वो कंट्री हमारी ही है जिसके नेम पे ये इंडियन ओशन नाम रखा हुआ है. आपने वीडियो में भी देखा होगा कि इंडियन ओशन इंडिया के आसपास ही है. देन आर्कटिक ओशन, ये सबसे छोटा ओशन है. देन एंटार्क्टिक ओशन. These are our 5 oceans: map, continent and oceans. These topics we had clear in this video. Maps, diagrammatic representation. Content, continents, a landmass, a huge landmass. And oceans, a huge water body bigger than sea. That is all about the map, continent, oceans. I hope every topic is clear to you. Thank you.